हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार सक्सेस आरजे में। दोस्तों आज हम बात करते हैं 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक करंट अफेयर्स। समझ रहे हो, करंट अफेयर्स बात करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिन कब मनाया गया है? 7 अगस्त को मनाया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग की नवी ऑनलाइन सेवाओं का शुभारंभ किया है? ओडिशा की सरकार ने की है। ओडिशा की जो सीएम है नवीन पटनायक, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते आगे। वहाँ की जो स्कीम है दोस्तों, हम बात करेंगे स्कीम आपदा प्रबंधक को अनिवार्य विषय, स्वच्छ बिंदु सागर पहल, और थर्ड है गरिमा नामक नई योजना शुरू की है। सुनावेड़ा, कोठागन, नलवन, वायसीपल्ली, देवरीगन, गहिरमठ, WLS और चिल्का लेक जो कि ओडिशा में आते हैं। चलते आगे। हाल ही में महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा को कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? 3 साल के लिए बढ़ाया गया है उनका कार्यकाल। चलते आगे। हाल ही में अमेज़न इंडिया ने कहाँ नया फुलफिलमेंट सेंटर शुरू करने की घोषणा की है? तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। वहाँ की जो सीएम है के चंद्रशेखर राव, और हैदराबाद जो मूसी नदी पर बसा है दोस्तों, मूसी नदी पर, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं आगे। हाल ही में बॉब ईटन का निधन हुआ है। वो कौन थे? वो एक रेसलर थे जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य में 60 भिखारियों को नौकरी प्रदान की है? राजस्थान सरकार ने। राजस्थान की जो मुख्यमंत्री एक अशोक गहलोत है, याद रखिएगा। वहाँ की जो राजधानी है जयपुर। वहाँ की जो कुछ स्कीम है, स्वास्थ्य मित्र नियुक्त, भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में दोस्तों, याद रखिएगा। स्टेच्यू ऑफ पीस पाली में, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू की है। BSF ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है राजस्थान में, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2000 OBC छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? जो महाराष्ट्र सरकार ने की है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। वहाँ के जो सीएम है श्री उद्धव ठाकरे हैं। चलते हैं आगे। हाल ही में किसने PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं आगे। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को कोरोना वायरस के टीके खरीदने के लिए $500 का ऋण दिया है? पाकिस्तान को दिया है दोस्तों, पाकिस्तान, ऑप्शन सी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। वहाँ के जो PM है इमरान खान, याद रखिएगा, इमरान खान। हम बात करें ADB है यहाँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, फाउंडेड, जो इसकी स्थापना हुई 19 दिसंबर 1996 मलिना फिलीपींस में जो हेडक्वार्टर है, और महानिदेशक है उनचोक उम, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य के लाभांशु शर्मा में केसरी कुश्ती दंगल जीता है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। हाल ही में नियामक प्रशिक्षक प्रदान करने के लिए प्रमाण कार्यक्रम किसने शुरू किया है? RK सिंह। चलते हैं आगे। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। चलते हैं आगे। राजस्थान की राजधानी जो जयपुर, पंजाब की चंडीगढ़। बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक फाउंडेड हुआ है दोस्तों 19 दिसंबर 1966 मलिला फिलीपींस जो हेडक्वार्टर है, और उनचोक उम, याद रखिएगा, उनचोक उम महानिदेशक है वहाँ के एशियन डेवलपमेंट बैंक के। चलते आगे। हाल ही में किस कंपनी की एक खुराक वाली वैक्सीन को मंजूरी मिली है? जॉनसन एंड जॉनसन, याद रखिएगा, जॉनसन एंड जॉनसन। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट, VVIP स्वर्ण पदक, जो भारत को सिर्फ एक मिला है, वो भी नीरज चोपड़ा की तरफ से। हरियाणा से बिलोंग करते हैं नीरज चोपड़ा। चलते आगे।
हाल ही में किस राज्य के हस्तशिल्प और हथकरघा निगम ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश ने, हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो फ्लिपकार्ट से, वहाँ की जो राजधानी है शिमला और दूसरी धर्मशाला, सीएम है जयराम ठाकुर, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर राज्यपाल है। चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, याद रखिएगा। हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया है? 8 जून को। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। और 21 जून को योगा दिवस। चलते हैं आगे। हाल ही में किस देश ने इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड्स फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट कानून 2021 को पेश किया है? अमेरिका ने, अमेरिका ने पेश किया है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। वहाँ के जो नए राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, एग्जाम में पूछा जाता है जो बाइडन, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। हाल ही में स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? पंजाब, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। अरिमर्दन सिंह जो वहाँ के सीएम हैं। चलते हैं आगे। हाल ही में 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष किसे चुना गया है? अब्दुल्ला शाहिद। चलते हैं आगे। हाल ही में द टाइम्स द्वारा जारी 2020 के 50 मोस्ट डिवायरेबल मैन की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? सुशांत सिंह राजपूत, जो कि अभिनेता थे। चलते हैं आगे। हाल ही में किस देश की सरकार ने 35,000 लोगों के रहने के लिए लिनेट होम नामक कृत्रिम द्वीप के निर्माण को योजना को मंजूरी दी है? डेनमार्क। हम जानते हैं डेनमार्क के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। वहाँ की जो रानी है मार्ग्रेथा। पीएम है आंद्रेस फाग रासमुसेन और वहाँ की जो मुद्रा है डेनिश क्रोन। एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं आगे। हाल ही में किस केंद्र शासित सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान शुरू किया है? दिल्ली की। बहुत अच्छा किया है दिल्ली की सरकार ने। दिल्ली की जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, वहाँ के जो उपराज्यपाल है अनिल बैजल, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं आगे। हाल ही में रायमोना किस राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बना है? असम। असम के कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। असम के ऑल राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकाई, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू जो असम के राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने छोटे जीएसटी करदाताओं के लिए किस योजना की घोषणा की है? यमनेस्टी योजना, याद रखिएगा, यमनेस्टी योजना। चलते हैं आगे। हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की वाटर ब्यूरियल फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। पेमा खांडू वहाँ के सीएम है, याद रखिएगा, पेमा खांडू। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। वहाँ की जो सीएम है नवीन पटनायक। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। एमके स्टालिन वहाँ के नए सीएम बने, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है? बेंगलुरु। बेंगलुरु जो कि कर्नाटक की राजधानी है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। HSBC इंडिया के नए CEO को नियुक्त किए गए हैं? हितेंद्र दवे, याद रखिएगा, हितेंद्र दवे। HSBC द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, सर थॉमस जो कि फाउंडर है, हेडक्वार्टर लंदन में है, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। हाल ही में किस IIT ने एशिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय स्मृति अध्ययन कार्यशाला की मेज़बानी की है? IIT मद्रास जो कि तमिलनाडु की, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। हाल ही में सरकार ने किस कोविड वैक्सीन की 30 करोड़ खुराक को खरीदने के लिए 1,500 करोड़ के अग्रिम भुगतान की घोषणा की है, जो कि कोर्बेवैक्स है, याद रखिएगा, कोर्बेवैक्स। चलते हैं आगे। हाल ही में प्रधानमंत्री ने E100 प्रोजेक्ट की शुरुआत पुणे में की है दोस्तों, याद रखिएगा, पुणे में, महाराष्ट्र, पुणे। हाल ही में नागासाकी दिवस कब मनाया गया है? 9 अगस्त को, 9 अगस्त 1945।
याद रखिएगा। अमेरिका ने जो जापान के नागासाकी शहर पर बम डाला था, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल दिया है? उत्तर प्रदेश। काकोरी कांड कार्यवाही नाम रखा है, कार्यवाही, याद रखिएगा। हाल ही में इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 की मेज़बानी कौन करेगा? भारत। अपना देश भारत करेगा दोस्तों, याद रखिएगा, अपना देश भारत करेगा। चलते आगे। हाल ही में डिप्टी NSA स्तर की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? कोलंबो, याद रखिएगा, कोलंबो दोस्तों। बात करते हैं NSA के बारे में। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, स्थापना हुई है 4 नवंबर 1952 मेरीलैंड अमेरिका में, जो कि हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। हाल ही में अनुपम श्याम का निधन हुआ है, वो कौन थे? अभिनेता थे दोस्तों, अभिनेता, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध मूर्तिकार PS बनार्जी का निधन हुआ है? केरल। केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम, याद रखिएगा दोस्तों। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। चलते हैं आगे। हाल ही में इंटीरियर ब्रांड होमलेन के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? महेंद्र सिंह धोनी, जो कि रेड बस के भी ब्रांड एम्बेसडर है दोस्तों, याद रखिएगा, रेड बस के। मैं एक वीडियो अलग लेके आऊँगा ब्रांड एम्बेसडर का। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वंदना कटारिया, जो कि हॉकी खेलती है, को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? उत्तराखंड की सरकार ने उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दोस्तों। चलते हैं आगे। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 किया है? न्यूजीलैंड। बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की। UAE, जो कि राजधानी अबू धाबी, राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान, PM है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, और यहाँ की जो मुद्रा है दिरहम। बात करते दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, यहाँ की जो PM है स्कॉट मॉरिसन, और मुद्रा डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। बात करते हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, वहाँ की जो PM है जॉनसिडा अर्डेनी, और मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं आगे। हाल ही में मोहम्मद मोकबर किस देश के पहले उपराष्ट्रपति बने हैं? ईरान के उपराष्ट्रपति बने हैं पहले। ईरान की राजधानी है तेहरान, इराक की राजधानी है बगदाद, और सीरिया की राजधानी दमिश्क, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं आगे। हाल ही में द एयर दैट वाज नॉट द डेयरी ऑफ 14 ईयर गोल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? ब्रिशा मित्तल ने लिखी है दोस्तों, याद रखिएगा, ब्रिशा मित्तल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? रूस की राजधानी है मॉस्को, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन दोस्तों, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते आगे। हाल ही में साइक्लोनॉथ कार्यक्रम पेडल फॉर डल का आयोजन कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, जो कि समर की और विंटर की राजधानी है जम्मू, याद रखिएगा। वहाँ की जो उप गवर्नर है मनोज सिन्हा, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। हाल ही में किस IIT ने कम लागत वाली जल शोधन इकाई विकसित की है? IIT जोधपुर, जो कि राजस्थान से है, IIT दिल्ली, और IIT कानपुर उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई-नगर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, याद रखिएगा। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य के लाभांशु शर्मा में केसरी कुश्ती दंगल जीता है? उत्तराखंड। देहरादून राजधानी है उत्तराखंड की, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है? विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया गया दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटकों के लिए ऐप विकसित करने का निर्णय लिया है? दिल्ली की राजधानी दिल्ली है, वहाँ की जो CM है अरविंद केजरीवाल, जो कि आप पार्टी से बिलोंग करते हैं, और वहाँ की जो उपराज्यपाल है अनिल बैजल। असम की राजधानी दिसपुर, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, याद रखिएगा। चलते आगे। हाल ही में किस देश ने उन्नत भू इमेजिंग उपग्रह GSAT-1 लॉन्च करने का निर्णय लिया है? भारत की जो स्पेस एजेंसी है, जो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, याद रखिएगा। उनके जो प्रशासक है जो डॉक्टर के शिवन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। के शिवन बहुत बार एग्जाम में आ गए हैं।
और स्थापना 15 अगस्त 1969 याद रखिएगा, स्थापना है इसरो की। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। चलते हैं आगे। हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन सा है? ऐप टिकटॉक है दोस्तों, टिकटॉक, जो कि भारत सरकार ने बैन कर दिया है पिछले साल। चलते हैं आगे। हाल ही में माय ऑन माझगांव नामक पुस्तक किसने लिखी है? रमेश बाबू ने लिखी है दोस्तों, रमेश बाबू ने, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश पी केशव राव का निधन हुआ है? तेलंगाना। तेलंगाना के अभी जो न्यायाधीश है वो हेमा कोहली है, याद रखिएगा, लेडीज़, फर्स्ट लेडीज़ है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हाल ही में किस बैंक ने महेश राम मूर्ति को अपना मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है? येस बैंक। दोस्तों येस बैंक जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल मोनोग्राफ का अनावरण किया है? राजस्थान सरकार ने किया है दोस्तों। राजस्थान की सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, याद रखिएगा। हाल ही में एडीबी ने किस राज्य में जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए 831 करोड़ रुपए का ऋण देने की सहमति व्यक्त की है? झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची, वहाँ के जो सीएम है हेमंत सोरेन, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। बात करते हैं एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, स्थापना हुई 19 दिसंबर 1966, मुख्यालय मनीला, फिलीपींस, और उनचोग उम वहाँ की जो प्रबंधक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं आगे। रांची, झारखंड की जो कैपिटल है रांची, सीएम हेमंत सोरेन, रमेश बैस वहाँ के जो गवर्नर, और स्थापना हुई है 15 नवंबर 2000। देखो दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है झारखंड की जो स्थापना हुई है। चलते हैं आगे। हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने किस दिन को भाला फेंक दिन के रूप में मनाने का निर्णय लिया है दोस्तों? 7 अगस्त, याद रखिएगा, 7 अगस्त। नीरज चोपड़ा, नाम याद ही रखिएगा आप, नीरज चोपड़ा, जो कि भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक से सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने, जो कि भाला फेंकते हैं। चलते हैं आगे। हाल ही में हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी नामक पुस्तक किसने लिखी? सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति। चलते हैं आगे। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने यूएनएससी ओपन डिबेट की अध्यक्षता की है दोस्तों? भारत के प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी, उसने की है। बात करते हैं यूएनएससी, द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, स्थापना हुई दोस्तों 1945। वहाँ स्थायी सदस्य 5, अमेरिका, चीन, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस। अस्थायी देश जो 10 देश रहते हैं दोस्तों, हर 2 साल में बदलते रहते हैं, याद रखिएगा, हर 2 साल में। चलते हैं आगे। हाल ही में कैशिफाई के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राजकुमार राव, राजकुमार राव। चलते हैं आगे। हाल ही में किस सरकार ने हर हित स्टोर योजना शुरू की है? हरियाणा सरकार ने की है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। चलते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में 5 मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया? गांधीनगर, गुजरात सरकार ने, विजय रूपानी वहाँ के जो सीएम। चलते हैं आगे। हाल ही में नेप 2020 लागू करने वाला पहला राज्य बना है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, वहाँ के जो सीएम है बसवराज बोमई। चलते आगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। चलते आगे। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को, और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, जो कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ दोस्तों, याद रखिएगा। चलते आगे। प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस। चलते आगे। मलेशिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बी नागभूषण रेड्डी, याद रखिएगा। चलते आगे। एक मिनट। एसला रोहन वेराकुन जो सप्ताह भर की भारत यात्रा पर है, वे किस संगठन के महासचिव हैं? सार्क। दोस्तों बात करते हैं हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, स्थापना हुई दोस्तों 8 दिसंबर 1985। काठमांडू, जो कि हेडक्वार्टर काठमांडू में। महासचिव है एसला रोहन वेराकुन, और सदस्य देश है जो 8 है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते आगे। ब्रिक्स बारे में हम जानते हैं। एसोसिएशन ऑफ ब्राज़ील, रूस, भारत
एंड चीन और दक्षिण अफ्रीका। स्थापना है दोस्तों 16 जून 2009 शंघाई चीन में, जो कि मुख्यालय है शंघाई चीन में। चलते हैं हम आगे। आसियन आसियन एक मिनट। आसियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मुख्यालय जकार्ता से। सदस्य देश दोस्तों राष्ट्र 10 अध्यक्ष है ली सिन लुंग, महासचिव है लिम जैक हुई। स्थापना है दोस्तों 8 अगस्त 1967। चलते हैं आगे। 13 अगस्त से 2 अक्टूबर तक देश में फिट इंडिया फ्रीडम रन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? दूसरा दोस्तों, दूसरा याद रखिएगा। चलते हैं आगे हम। 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा द्वारा किस दिन पारित किया गया? 10 अगस्त को दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? काकोरी ट्रेन कार्यवाही दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हर्षित राजा। पहले थे विश्वनाथन आनंद, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2021 नामक नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? सऊदी अरब। बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की। सऊदी अरब की जो राजधानी है रियाद है। वहाँ के जो युवराज है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान। मुद्रा है रियाल। बहरीन की जो राजधानी है मनामा। राजा है नारेन अब्दुल बिन हमास। पीएम है अल बकर बिन सुलेमान। बहरीन दिनार वहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों, याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कतर की राजधानी दोहा। वहाँ के जो राजा है शेख तमीम बिन हमद अल थानी। वहाँ के जो पीएम है शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ अल थानी। अरे क्या नाम है ये। और मुद्रा है रियाल, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बड़ा नाम है, याद रखिएगा। द बायोग्राफी ऑफ अ फेल्ड वेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? प्रशांत देसाई है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा की है? कनाडा की जो राजधानी है ओटावा दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं हम आगे। हाल ही में डीआरडीओ ने कहाँ निर्भय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ओडिशा में दोस्तों, याद रखिएगा, ओडिशा। बात करते हैं कुछ डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 जो इनकी गठन हुई है दोस्तों, 1958। मुख्यालय नई दिल्ली में। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी वहाँ की जो प्रशासक है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है प्रशासक। चलते हैं आगे। हाल ही में बंगस आवाम मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर की राजधानी है दोस्तों श्रीनगर। और विंटर है जम्मू। वहाँ के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ओमन बोनस घोषणा की? केरल की सरकार ने किया दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हाल ही में एआई क्षमता बढ़ाने के लिए किस बैंक ने AWS का चयन किया है? RBL बैंक दोस्तों, RBL बैंक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। RBL बैंक रतनकर बैंक। स्थापना है दोस्तों 1943 में और हेडक्वार्टर है मुंबई, याद रखिएगा। HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्थापना है दोस्तों 30 अगस्त 1994। CEO है शशिधर जगदीशन। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। चलते हैं आगे, कुछ बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। स्थापना है दोस्तों 20 जुलाई 1908। वहाँ का जो मुख्यालय बड़ोदरा गुजरात। संजीव चड्डा CEO है बैंक ऑफ बड़ौदा की। चलते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य में चोल राजा की जयंती मनाई गई है? तमिलनाडु दोस्तों, तमिलनाडु। चलते हैं आगे। हाल ही में देश की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी घोषित की है? इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में आती है इंदौर। चलते हैं आगे। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा दोस्तों? बांग्लादेश है। और दुनिया की प्रदूषित राजधानी भारत की दिल्ली, अपने भारत की दिल्ली, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। हाल ही में बाघ हाथी गणना अनुमान प्रोटोकॉल किसने जारी किया है? भूपेंद्र यादव, जो कि श्रम और रोजगार मंत्री और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है। पीयूष गोयल जो कि टेक्सटाइल मंत्री है, पहले रेलवे मंत्री थे दोस्तों, याद रखिएगा। हर्षवर्धन
सिंह हैं स्वास्थ्य मंत्री दोस्तों, और अश्विनी वैष्णव मिनिस्ट्री ऑफ IT कम्युनिकेशन एंड रेलवे मंत्री है, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। हाल ही में पहले हिमालयी फिल्म महोत्सव की मेज़बानी कौन करेगा? लद्दाख करेगा दोस्तों, लद्दाख की राजधानी लेह है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। हाल ही में रामराव द स्टोरी ऑफ इंडियाज़ फार्म क्राइसिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? जयदीप हर्दीकर ने लिखी है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। हाल ही में डुरंड कप का 130वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। हाल ही में किस देश ने अपना सेना प्रमुख को बदल दिया है? अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। चलते हैं आगे। विश्व एथलेटिक्स द्वारा जारी मेंस जेवेलिन थ्रो की नवीनतम विश्व रैंकिंग में नीरज चोपड़ा का कौन सा स्थान रहा है दोस्तों? सेकंड स्थान पर वो पहुँचते हैं। चलते हैं आगे। हाल ही में गुजरात के किस शहर में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है? गांधीनगर। चलते हैं आगे। जुलाई 2021 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? शाकिब अल हसन। चलते हैं आगे। ICC के बारे में जानते हैं थोड़ा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मुख्यालय है दोस्तों दुबई, और चेयरमैन है ग्रेग बर्कले, और स्थापना हुई है 15 जून 1909 में दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। हाल ही में मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार किसने संभाला है? गंगा प्रसाद ने संभाला है, जो कि सिक्किम के राज्यपाल है। जगदीश मुखी असम, आर्यन रवि नागालैंड के राज्यपाल है, और गणेशी लाल उड़ीसा के राज्यपाल है। चलते हैं हम आगे दोस्तों। हाल ही में किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? अनुराग ठाकुर। चलते हैं आगे। हाल ही में किस देश ने IBSA पर्यटन मंत्रियों की आभासी बैठक आयोजित की? भारत देश ने की है दोस्तों। चलते हैं आगे। IBSA इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। चलते हैं आगे दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, आगामी किस वर्ष में देश के पहली बार हाथियों और बाघों की गणना का कार्य एक साथ किया जाएगा? 2022 में किया जाता है दोस्तों। एक मिनट दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लाता हूँ, करंट अफेयर, GK एंड GS, बहुत कुछ टॉपिक मैं लाने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।